नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो रिजल्ट है, क्या 15 जनवरी को जारी होने वाला है। साथियों, यहाँ पर प्री डीवी की जो डेट है, बिल्कुल 15 जनवरी रहेगी या 16 जनवरी तक आपका रिजल्ट जारी होगा। साथियों, रिजल्ट का इंतजार है, लगभग 21 लाख लोग कर रहे हैं, कब तक रिजल्ट आएगा। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि रिजल्ट की क्या हकीकत है और किस रैंक तक आपका सिलेक्शन होगा। साथ में जो सीट है टोटल, उस सीट का 2 गुना कितने अभ्यर्थियों को यहाँ पे कॉल किया जाएगा, साथ ही कट ऑफ क्या रहेगी। इसके अलावा जो 53,000 सीट की जो कट ऑफ आने वाली है, उसमें किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा और कट ऑफ की डेट क्या रहने वाली है। साथियों, सबसे सटीक और सबसे बेहतर अनुमान है हमारे यहाँ पर मिलेगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम आपको बिल्कुल सटीक जानकारी यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साथियों 15 जनवरी। 15 जनवरी क्यों खास है? साथियों, 15 जनवरी को प्री डीवी का जो रिजल्ट है वो जारी होने वाला है। साथियों, अध्यक्ष महोदय ने 15 जनवरी को प्री डीवी का रिजल्ट जारी करने की बात कही है, लेकिन 16 को अपलोड करने की बात हुई है। लेकिन साथियों, यहाँ पर आपके लिए एक सरप्राइज भी हो सकता है और रिजल्ट की जो पीडीएफ है वो भले ही 16 को अपलोड की जाए, लेकिन 15 जनवरी को ही आपकी कट ऑफ का जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपकी रैंक का जो पता है वो तो पीडीएफ आने पे ही पता चलेगा, लेकिन कितनी रैंक तक आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। क्या पटवारी और वीडियो में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ वही नॉर्मलाइजेशन आपके 4th ग्रेड में होने वाला है। बिल्कुल सबसे सटीक और सबसे बेहतर अनुमान है आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर आलोक राज जी का एक ट्वीट है, शानदार ट्वीट है, और किसी बच्चे ने पूछा था, सर जी यहाँ पर 4th ग्रेड की जो कट ऑफ है उसका केवल एक पन्ना ही अपलोड कर दीजिए, जिससे क्या होगी, साइट भी क्रैश नहीं होगी। तो इन्होंने यहाँ पे देखो जो कट ऑफ है उसका जो पेज है इन्होंने यहाँ पे दर्शाया है कि आप कट ऑफ का पेज ही डाउनलोड अपलोड कर दीजिए, इसी से ही हमें अंदाज हो जाएगा कि कट ऑफ कितनी रहेगी। तो साथियों, इन्होंने बिल्कुल जवाब दिया है, शानदार जवाब दिया है, और यही 15 तारीख को आपके लिए सरप्राइज हो सकता है। यानी 15 जनवरी का जो 3 बजे का जो समय ना, वो आपके लिए सबसे शानदार आइडिया हो सकता है। उसी में ही आपको ये कट ऑफ का जो पेज है ना, ये ज़रूर देखने को मिल सकता है। पीडीएफ भले ही एक दिन बाद 16 जनवरी को अपलोड की जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये जो पेज है ना, कट ऑफ का जो पन्ना जिसे हम कहते हैं, एक पेज का जो कट ऑफ होता है, वो आपका 15 तारीख को 3 बजे अपलोड होने के पूरे चांसेज है, क्योंकि इन्होंने कहा है अच्छा आइडिया है। तो बिल्कुल सही बात है साथियों, अगर कट ऑफ का पेज अगर अपलोड कर दिया जाएगा तो विद्यार्थी अपने अपने स्कोर को देख लेंगे, जिस कैटेगरी से संबंधित है कि भाई हमारा स्कोर है वो इस कट ऑफ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप सभी को पता है साथियों, रिजल्ट हमारा 2 गुना ही आने वाला है, और 2 गुना में लगभग साथियों 1 लाख जो 7,498 कैंडिडेट है उनकी लिस्ट आने वाली है। अब उसमें जनरल के बंदे भी होंगे, ठीक है, और उसमें ओबीसी के भी होंगे, इसके अलावा एससी, इसके अलावा एसटी, इसके अलावा जो भी ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी कैटेगरी है, इन सभी कैटेगरी के बंदों का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। साथियों, यहाँ पर जनरल का रिजर्वेशन आपको पता है 36% है, लगभग 19,000 सीटें जनरल की है। ओबीसी का जो रिजर्वेशन है आपको पता है 21% है, लगभग साथियों 11,000 के लगभग यहाँ पर रहने वाला है। एससी का आपको पता ही है साथियों 16%, 12%, ठीक है ना, और ईडब्ल्यूएस का भी हाल ही में 10% का रिजर्वेशन है। और ये जो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो सबको सरप्राइज कर रहा है, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है वो जनरल से भी कम जा रही है, ओबीसी से भी कम जा रही है। तो साथियों, 2 गुना का जो रिजल्ट है वो आपका जल्द आपका जारी होने वाला है, और कट ऑफ भी आपकी आएगी। कट ऑफ का अनुमान मैं आपको बता दूं कि कितना रह सकता है। साथियों, अगर देख लीजिए, अगर आप जनरल के अगर कैंडिडेट है, ठीक है ना, तो साथियों अगर 70 प्लस भी अगर आपके क्वेश्चन है ना, तो आपका 2 गुना में जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल होने वाला है, यानी 2 गुना में आपका यहाँ पर नाम आने वाला है। साथियों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आपकी जो रैंक है लगभग साथियों 20,000 तक अगर रैंक आती है पीडीएफ में, तो आपका जो सिलेक्शन है वो होने के चांसेस बिल्कुल रहेंगे। 1 गुना में आपके चांसेस रहेंगे अगर आप 20,000 वाली रैंक में अगर आप आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे साथियों ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी में अगर साथियों आपके 65 प्लस भी है ना, तो भी आपका 2 गुना में नाम आने वाला है। और साथियों ओबीसी कैटेगरी का जो भी बंदा है वो लगभग साथियों 30,000 तक की रैंक में अगर आएगा तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर होने के चांसेस बिल्कुल यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा साथियों एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इनकी अभी हम रैंक नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इनका पता नहीं चलता है ये किस में सिलेक्ट हो जाते हैं। कुछ बंदे जनरल में चले जाते हैं, कुछ बंदे साथियों, ठीक है ना, तो ज़्यादातर जनरल में जाते हैं, तो यहाँ पे इसका सटीक अनुमान लगाना बिल्कुल मुश्किल होता है, बल्कि इनका रिजर्वेशन फिक्स है, ठीक है ना। तो अभी जनरल वाले और ओबीसी वाले ये आप जरूर देख लीजिए, जनरल अगर आप 20,000 तक रैंक बन रही है तो आपका सिलेक्शन होने वाला है, और 70 प्लस क्वेश्चन अगर आपके राइट हो रहे हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा।
इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 30,000 तक रैंक बनेगी और 65 प्लस क्वेश्चन है तो आपका भी यहाँ पर सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस रहेंगे ग्रेजुएशन की, ठीक है ना। तो फोर्थ ग्रेड में किस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है ना। तो साथियों देखो, फोर्थ ग्रेड में टोटल सीट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 53,749 सीट है। और हम इन 53,749 को लगभग अगर हम 6 पारियों में बांटते हैं तो जो मिनिमम साथियों 9,000 कैंडिडेट यहाँ पर आते हैं, यानी 9,000 कैंडिडेट है हर पारी से यहाँ पर पास की जाएंगी। ये इक्वी परसेंटल जो फॉर्मूला है जिसे हम नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कहते हैं वही लागू होने वाला है। तो किसी विद्यार्थी ने को पूछा है कि सर जी 15 तारीख नजदीक आ रही है, फोर्थ ग्रेड में नॉर्मलाइजेशन का डर लगने लगता है, कुछ गलत ना हो जाए, मेहनत करने वाले स्टूडेंट का ध्यान रखना भगवान, ठीक है ना। तो साथियों देखो, अब यहाँ पे लिखा मेहनत करने वाले स्टूडेंट का ध्यान रखना, बिल्कुल शानदार बात है साथियों। मेहनत करने वाले के साथ कभी भी यहाँ पर फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने लिखा है साथियों, मनोज जी कुछ गलत नहीं होगा, हर पारी में वन टाइम में लगभग 9,000 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। अब ये 9,000 जो कैंडिडेट है ना, ये एक गुना की बात है। कितने गुना की बात है, जब एक गुना का रिजल्ट आएगा तो हर पारी से 9,000, ठीक है। अब देखो 2 गुना आएंगे तो 9 का डबल कर दो आप, यानी 18,000 कैंडिडेट है जो हर पारी से सिलेक्ट होंगे वन टाइम, ठीक। पहली बार में जो कैंडिडेट होंगे तो 9,000 का 2 गुना आपका जो फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट है वो 2 गुना जारी होगा। तो सबको अपनी लगन और मेहनत का फल जरूर मिलेगा, आप इंतजार करिए। यानी क्लियर हो गया साथियों कि जो 9,000 पर पारी से पास की जाएंगे तो रिजल्ट हमारा 2 गुना आ रहा है, तो लगभग 18,000 कैंडिडेट प्रत्येक पारी से पास किए जाएंगे। अब साथियों देख लीजिए कि हर पारी से, जैसे यहाँ पे 6 पारी है, ठीक है ना, पहली पारी है, दूसरी पारी है, तीसरी पारी है, चौथी पारी है, यहाँ पे 5वीं पारी है और ये 6ठी पारी है, ठीक है, 6 पारियां है। अब साथियों यहाँ से क्या होगा, अवरोही क्रम में जैसे नंबर 1 स्टूडेंट है उसके मान लो 110 नंबर है, तो अब यहाँ से ये नीचे डाउन जाएगा, स्क्रॉल करते हुए जाएगा, और जो लास्ट कैंडिडेट होगा जो 18,000वीं रैंक पर जो भी बंदा होगा पहली पारी में, उनके कितने क्वेश्चन पे वो आ रहा है, तो सपोज कर लो कि वो 65 क्वेश्चन पर आ रहा है, तो 65 तक इसकी क्या होगी, कट ऑफ आकर रुक जाएगी साथियों, ठीक है ना। अब सेकंड पारी में जब हाईएस्ट किसी कैंडिडेट के नंबर जो 115 है, ठीक है ना, अब यहाँ से भी क्या होगा साथियों, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएगा तो 18,000 कैंडिडेट इसमें भी लिए जाएंगे। अब इसमें भी क्या होगा साथियों, 18,000 कैंडिडेट में कट ऑफ कहाँ आकर अटकती है, तो देख लीजिए, सपोज कर लो कट ऑफ हमारी आके रुकती है साथियों जैसे 68 नंबर पे आकर अटकती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये थर्ड में होगा, इसी प्रकार से फोर्थ में होगा, इसी प्रकार से सिक्स में, ठीक है, इन सभी पारियों में इस प्रकार से होगा। अब साथियों देखो, इसमें 65 आ रही है लास्ट कट ऑफ, और इसमें 68 आ रही है, और मान लो इसमें 70 आ रही है, ठीक है ना, और इसमें साथियों सपोज कर लो कि इसमें 72 आ रही है। अब इन सभी का क्या होगा, एवरेज निकाला जाएगा यहाँ पे कट ऑफ को सेम करने के लिए। लास्ट में कट ऑफ सेम करने के लिए क्या होगा, किसी पारी में कैंडिडेट ज़्यादा लेने पड़ेंगे, किसी कैंडिडेट में कम लेने पड़ेंगे, लेकिन वो साथियों संख्या बहुत कम होगी। जैसे 9,000 किसी में ले लिए तो किसी में 9,100 ले सकते हैं, ठीक है, किसी में साथियों 8,900 भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 100-200 का अंतर आएगा, इसी को कहते हैं इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला। यानी इसमें जो अंतर है ना, वो पशु परिचर की जगह ज़्यादा नहीं रहने वाला है। और आपकी जो कट ऑफ है बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूं साथियों, अगर आप जनरल के हैं, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो साथियों अगर आपके 70 प्लस भी हो रहे हैं ना, तो आपका 2 गुना में नंबर आएगा। और 1 गुना की बात अभी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कितने बच्चे हैं जो डीवी नहीं करवाते हैं, ठीक है ना, कितने एब्सेंट रहते हैं, उसी हिसाब से कट ऑफ है बढ़ेगी और घटेगी, ठीक है ना, ये आपका पता है। और ओबीसी कैटेगरी से है तो ठीक है ना, ओबीसी तो आपके साथियों अगर आपके 68 प्लस क्वेश्चन भी अगर राइट है तो भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा 2 गुना में, ठीक है। 1 गुना की बात अपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 गुना का अपन अंदाज अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी वर्तमान में राजस्थान पुलिस है, वीडियो है, पटवारी है, इसके अलावा तमाम वैकेंसियाँ जो हो रही है, अगर उनकी ज्वाइनिंग पहले होगी तो कन्फर्म है कि साथ ही इसमें कैंडिडेट एबसेंट रहेंगे। और कोई बंदा मान लो इस पर डीवी करवा भी लेता है तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें वो ज्वाइन नहीं करेगा, तो वेटिंग में भी आपके आने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर हम एससी और एसटी कैटेगरी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके साथियों अगर आपके 65 प्लस भी रहेंगे ना, तो आपका भी यहाँ पर पक्का डीवी होने वाला है। तो आप अपने दस्तावेज तैयार करना शुरू कर दीजिए साथियों। अब यहाँ पे साथियों एक ट्वीट और बता देता हूँ मैं आपको, क्लियरिटी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की क्लियरिटी हो चुकी है। यस, हर पारी से लगभग 18,000, हर पारी से लगभग 18,000 कोशिश ये की जाएगी, लेकिन सर वो तो 1 गुना में होगा ना 2 गुना में, तो डबल मतलब हर पारी से 18,000 सेलेक्ट हो गए ना सर। तो बच्चे ने कहा है कि हर पारी से 18,000 कैंडिडेट को पास किया जाएगा, और जब 1 गुना का रिजल्ट आएगा तब आपके प्रत्येक पारी से 9,000 लिए जाएंगे। तो ये आपको कट ऑफ को सेम करने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपका फाइनल रिजल्ट है वो जल्द आने वाला है। अब आपको सरप्राइज मिल सकता है, 15 जनवरी को ही आपकी क्या होगी, कट ऑफ की जो लिस्ट है ना वो जारी कर दी जाएगी, और सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगी आपको। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, सबसे पहले सबसे सटीक और बेहतर जानकारी हम देंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए। सीधे थैंक यू, धन्यवाद।